वेलकम स्टूडेंट्स, इस पार्ट में आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अगर कोई चार्ज है पॉइंट चार्ज, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, अगर r डिस्टेंस पे हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो था kq/r²। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स। अब और डायरेक्शन तो पता था, अगर पॉजिटिव था तो इस डायरेक्शन, अगर नेगेटिव था तो ऐसा होता। अब हम लोग पढ़ेंगे इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो पार्ट है ये एंट्रेंस लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बोर्ड का, क्योंकि ये सब पार्ट को जानना मींस एंट्रेंस के क्वेश्चंस ऑफ नीट हो जाए या जनरली मेंस या एडवांस हो जाए। तो पहले मैं क्या करूंगा, समझाऊंगा, इसके बाद कुछ जनरल फॉर्मूलास है, वो सब फॉर्मूलास इनका कैसे यूज होता है वो भी बता दूंगा। लेकिन वो सब समझने के लिए पहले आपको ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस जानना बहुत ही जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। मान लो ये तो एक पॉइंट चार्ज था। अब मान लो हमें एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया। क्या दे दिया गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक चार्ज को यहां पे इक्वली डिवाइड कर दिया गया। यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। मान लो हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और a डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P पे पूछा गया कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से तो हमें पता था E = kq/r²। इसमें क्या होगा? तो बहुत लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास निकाल देंगे, सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस देख लेंगे, देख के यहाँ पे बिठा देंगे r की जगह पे हाफ l/2। चलो मान लो इसका लेंथ पूरा l है, l/2 दे देंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सेंटर ऑफ द मास वाला जो प्रोसेस है वो इस पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, r² इनटू हो रहा था तो वो प्रोसेस सही था, लेकिन ये इनवर्सली हो रहा है बाय r² है ना, तो इसलिए ये सेंटर ऑफ द मास वाला प्रोसेस हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे यूज करने के लिए जो प्रोसेस है उसको समझाने के लिए चलो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट काट लेता हूं। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट काट लिया, इतना छोटा सा पार्ट काटा, ये इतना छोटा है कि ये इट विल एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स। इतना छोटा कर दिया कि इट विल एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स। तो इतना छोटा कर दिया कि मान लो ये जो डिस्टेंस है ये dx मान लेते हैं हम लोग, और इस पे जो ये जो लेंथ है इसको हम लोग dx मान लेते हैं, और इस पे जो चार्ज है ऑब्वियसली वो चार्ज भी छोटा होगा तो उस चार्ज को हम लोग मान लेते हैं dq, और इसके वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको मान लेते हैं dE, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटा ही आएगा। तो हमने dx ले लिया इसका लेंथ, इस पे चार्ज मान लिया dq, और इस पे मान लिया इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पे आएगा उसको मान लिया हमने dE। और ये जो dq है वो इतना छोटा है कि इट विल एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स। चलो ये तो समझ में आ गया। अब ये dE होगा क्या? dE इज इक्वल्स टू k dq बाय, मान लो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक x है, मान लो बाय x², k dq बाय x²। अब हम क्या करेंगे, ऐसा छोटा छोटा करके अगर इस बॉडी में हर जगह से छोटा स्ट्रिप काट लेंगे और सारे स्ट्रिप को ज्वाइन कर देंगे तो ही तो हमारा डी निकल आएगा, आई मीन ई निकल आएगा। ई नेट क्या होगा? ई नेट अगर मैंने छोटा करके हर जगह पे स्ट्रिप काट लिया, हर जगह पे अगर स्ट्रिप काट लिया
और सारे को मैंने ज्वाइन कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो ही तो मुझे पूरा ई नेट मिल जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, अगर मैंने यहाँ पे काटा तो इसका जो डिस्टेंस है, फिर ये इसका डिस्टेंस है, फिर जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, ये जो x है वो चेंज होता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट जो है लिमिट ले लेंगे कि यहाँ पे जब था वो a होगा और यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा l प्लस a। तो इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट ले लेंगे कितना, a से लेके a प्लस l तक। तो ई नेट जो होगा हमारे पास, जो ई नेट होगा वो ई नेट होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी, ये डी छोटा छोटा डी जितना भी डी है सब जगह छोटा छोटा ऐसा पार्ट करके हमने डी ई निकाल लिया, उस डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा ई नेट। तो ये कहां से कहां तक होगा, पहले अगर मान लो ये है, इसका लेंथ l है और यहाँ पे एक पॉइंट p है, तो इससे लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है a, तो जो स्ट्रिप में यहाँ पे काटूंगा छोटा छोटा उसका डिस्टेंस होगा a, और जो स्ट्रिप में यहाँ पे काटूंगा उसका डिस्टेंस क्या होगा a प्लस l। तो उसका लिमिट क्या हो जाएगा, ये a से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा a प्लस l तक, तो यहाँ पे a, यहाँ पे a प्लस l। तो चलो पुट करते हैं हम लोग a प्लस l और d के जगह पे k dq बाय x स्क्वायर। यहां तक तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे। तो कांस्टेंट अगर बाहर आ गया तो कुछ यहाँ पे तो सिर्फ k ही कांस्टेंट है, a प्लस l dq बाय x स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर को, या फिर मैं अगर x ऊपर ले आऊं तो x टू द पावर -2 को इंटीग्रेट करना है dq से। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर यहाँ पे dx होता तो x का इंटीग्रेशन हो सकता था, लेकिन x का इंटीग्रेशन dq के टर्म पे हम लोग कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो यहां पे एक टर्म आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसमें पर यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द टर्म लैम्डा, और ये कांस्टेंट है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, चार्ज, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। इस केस में हमारे इस छोटे से स्ट्रिप के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dx। तो dq को क्या, dq अगर dx को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा dq क्या आ जाएगा, dq आ जाएगा लैम्डा dx। ये आ गया हमारा dq। अब ये निकल गया, इसके बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखो ये x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, k इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस l a से लेके x टू द पावर -2, और dq जो है, dq के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा dx, लैम्डा dx। अब देखो ये लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट टर्म है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होगा, तो लैम्डा जो है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। हमारे पास बचा x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन। अब x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा x -2 + 1 बाय -2 + 1। तो ये आ जाएगा x -1 बाय नीचे -1, यानी -1, चलो 1 तो लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस x टू द पावर -1, x टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/x। तो ये आ जाएगा 1/x, और इसका लिमिट क्या होगा, a से लेके a प्लस l तक। अब क्या करना है, अब इस वेलोसिटी इस वैल्यूज को यहां पे पुट करना है, तो क्या हो जाएगा k लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस l। अब ये जो है, ये जो आया, ये आया हमारा
ई नेट। तो हमारा ई नेट जो ढूंढने के लिए बोला था उसका फॉर्मूला क्या आया, k लैम्डा बाय k लैम्डा इनटू 1 बाय a माइनस 1 बाय a प्लस l। अभी अगर आपको ये डाउट हो कि लैम्डा तो क्वेश्चन में था ही नहीं, लैम्डा आ गया, तो एक काम कर सकते हो, लैम्डा की जगह पे लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो, इसके जगह पे ई नेट को ऐसा लिख दो, ई नेट इक्वल्स टू k इनटू लैम्डा का क्या वैल्यू है q बाय l 1 बाय a माइनस 1 बाय a प्लस l। मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर ले लिया, चलो सर जगह कैपिटल कर लेना क्योंकि वहां पे मैंने कैपिटल लेटर लिया था, a प्लस l। तो ऐसा करके जहां पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो, स्प्रेड क्या हुआ हो, इस फॉर्मूले से हम लोग उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा करके हम लोग उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है निकाल लेते हैं। तो ये था लीनियर। अभी चलो कुछ सेमी सर्कुलर, क्वाड, इन सब में हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो यहां पे शायद मैंने माइनस वाला ये देना भूल गया था, तो माइनस होगा तो ये माइनस होगा और a प्लस l और ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। E net equals to k lambda 1 by a minus 1 by a plus l। सही है। तो अभी देखते हैं कि सेमी सर्कुलर में क्या होगा। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि अगर सेमी सर्कुलर ऐसा कुछ है और इसमें अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज दे दिया है तो हम लोग कैसे करेंगे। इसमें क्या करेंगे, मान लो यहां से एक एंगल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और यहां से एक हल्का सा स्ट्रिप काट देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा ले रहा हूं तुम लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन ये होगा एकदम छोटा, एकदम छोटा। मान लो कुछ ऐसा, ऐसा स्ट्रिप। ये स्ट्रिप का जो ये एंगल है ये एकदम छोटा होगा, तो इसको हम लोग मान रहे हैं डी थीटा, इसको मान रहे हैं डी थीटा। इसका लेंथ जो है इसको ले रहे हैं dl, ये जो लेंथ इसको ले रहे हैं dl, और इसमें चार्ज जो है ये भी बहुत छोटा है तो इसके लिए ले रहे हैं dq। अब देखो इसकी वजह से यहां पे फोर्स ऐसा है, तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको ऐसे धकेलेगा, तो इसकी वजह से ये आ रहा है, और इसकी वजह से दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेंगे इस तरफ और एक बनेगा इस तरफ। तो इस तरफ जो बनेगा वो बनेगा शायद डीई साइन थीटा, और इस तरफ बनेगा डीई कॉस थीटा। ये बनेगा डीई कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि ये तो इसके साथ है थीटा के साथ, और ये परपेंडिकुलर है तो बनेगा डीई साइन थीटा। अब इस पे एक चीज जो है वो समझने लायक है, जो तुम्हें एकदम गौर से समझना पड़ेगा। ऐसा स्ट्रिप जो हम काट रहे हैं इसके वजह से एक cos थीटा आया, एक sin थीटा आया। सेम अगर वैसे ऐसा ही मैं यहां से एक स्ट्रिप काट दूं, सेम अगर यहां से स्ट्रिप काट दूं, ठीक, इसके सिमेट्री में, तो क्या होगा, इसकी वजह से और दो कंपोनेंट आएंगे, sin थीटा का इस तरफ आएगा और cos थीटा का इस तरफ आएगा। तो क्या ये cos थीटा और ये cos थीटा कट जाएगा? ऑब्वियसली कट जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम होगा लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, तो ये और ये कट जाएगा। तो ये हर किसी के लिए, ये सेंटर से लेके इधर से जितना भी बनाऊंगा और इधर से जितना भी बनाऊंगा, ये एक दूसरे का cos थीटा को क्या करेंगे, काट देंगे, और sin थीटा जो है वो क्या होगा, इस केस में भी देखो cos थीटा इस तरफ जाएगा, sin थीटा इस तरफ आएगा, तो sin थीटा d sin थीटा जो है वो ऐड होता जाएगा, और d cos थीटा जो है वो कट होता जाएगा। कहीं से भी तुम यहां पे बना लो, इसके सिमेट्री में उल्टा यहां पे एक होगा, इसका cos थीटा इधर आएगा, इसका cos थीटा इधर आएगा, दोनों कट हो जाएगा। तो दैट मींस यहां पे सिर्फ हमें कंसंट्रेट करना है d sin थीटा पे, क्योंकि d cos थीटा जो है वो हमेशा कट जाएगा। तो ये लिख लेते हैं पहले, चलो ये पॉइंट मान लेते हैं O, हमें निकालना है E नेट एट O। तो ये जब कट जाएगा तो हमें निकालना है सिर्फ d sin थीटा, तो ये लिख लेते हैं de cos थीटा will
get cancelled for each element ड्यू टू सिमेट्री बोले या ड्यू टू मिरर एलिमेंट। मिरर क्योंकि इसका ठीक ऑपोजिट में जो बनेगा वो एक दूसरे को काट डालेगा, मींस कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास जो बचा वो है d sin थीटा। तो d sin थीटा विल एड अप। ओके, अब क्या करना है? अब तो ये समझ में आ गया कि E net इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ BE sin थीटा। कहां से कहां तक? हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, यहां कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर हम लोग कहां तक जाएंगे 180 डिग्री। तो ये स्टार्ट होगा 0 से कहां तक, पाई तक, 180 डिग्री तक। अब चलो DE का वैल्यू पुट करते हैं। तो DE तो पता है हमें KQ/r² sin थीटा। अब देखो ये सर्कल का रेडियस तो मान लो हमें r दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैपिटल R है तो हम लोग ये लिख देते हैं r²। तो अब ये जो r² है ये कांस्टेंट है, ये k जो है ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। k/r² इंटीग्रेशन ऑफ पाई 0 q sin थीटा। सॉरी यहाँ पे के dq होगा ना, क्योंकि छोटा चार्ज के लिए dq sin थीटा। अब वही सेम केस sin थीटा का इंटीग्रेशन dq के साथ कैसे होगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन d थीटा के साथ होगा, dq के साथ कैसे होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम वही लैम्डा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा q बाय ये एरिया कितना है, ये लेंथ कितना है, बिंदु से ये लेंथ कितना है। अगर सर्कल होता पूरा तो होता 2 पाई r, ये सेमी सर्कल है तो क्या होगा सिंगल पाई r। और इस केस में क्या होगा, छोटा सा dq बाय छोटा सा dl, लेंथ dl लिया था तो पाई हो जाएगा dq बाय dl। तो मैं क्या लिख सकता हूं, dq इक्वल्स टू पाई dl, dq इक्वल्स टू पाई dl। अब एक चीज देखो, ये जो कर्व है ये कुछ आर्क जैसा नहीं है, ये वाला जो पार्ट है ये एक आर्क जैसा है। सामने क्या है, सामने है dl, से रेडियस कितना है r, और यहाँ पे एंगल कितना है d थीटा। मैंने इसी को यहाँ पे बनाया। तो इससे हमें आर्क वाला फॉर्मूला क्या है, आर्क वाला फॉर्मूला ये है कि dl इक्वल्स टू r d थीटा। ये तो फॉर्मूला हमने सीखा ना आर्क से आर्क वाला फॉर्मूला क्या था कि dl इक्वल्स टू r d थीटा। तो यहाँ पे हम लोग dl इक्वल्स टू r d थीटा को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे हिसाब से आ जाएगा dq इक्वल्स टू पाई r d थीटा, पाई r d थीटा। तो यहाँ पे dq के जगह पे पुट कर देते हैं k/r², यहाँ पे पाई r d थीटा sin थीटा। कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक। तो कांस्टेंट सारे को बाहर निकाल देते हैं, इनटू पाई इनटू r 0 पाई sin थीटा d थीटा। r कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा k पाई बाय r। और sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा पाई 0। तो यहाँ पे बचेगा क्या, k पाई बाय r माइनस cos पाई माइनस cos 0। तो माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1, तो 1 प्लस 1 2। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 2 k पाई बाय r, क्योंकि ये -1 है, -1 हो जाएगा 1, ये भी -1 है, -1 हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो ये है हमारा फाइनल E net। तो अगर सेमी सर्कल भी दे दिया
तो भी इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटीग्रेशन यूज करके हम लोग उसका भी इनेट निकाल सकते हैं। इस पे अगर वैल्यूज दिया हुआ रहेगा तुम्हें, r का वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि तो हमें पता है लैम्डा क्या है, लैम्डा तो यहाँ पे दिया हुआ है q/πr, वो हमें पुट कर देना, तो सारे वैल्यू से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। अभी इसके बाद हम लोग क्वाड्स देखेंगे। इसके बाद मैं तुम लोगों को एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे दूंगा, लेकिन अगर ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है तो वो फॉर्मूला तुम लोग यूज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले ये जो प्रोसेस है इसको आराम से एकदम समझो पहले। अभी तो चलो ये है सेमी सर्कुलर, अभी क्वाड्स में एक क्वाड्रेंट लेंगे। क्वाड्रेंट में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको कैसे किया जाता है अभी वो देखेंगे। ओके, अभी एक क्वाड्रेंट का अगर ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो पॉइंट O है, हमें पूछा गया है इनेट एट O, ये निकाल के देना है। अब देखो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा स्ट्रिप काट लेंगे और इस स्ट्रिप का लेंथ ले लेंगे dl और इसमें चार्ज कितना होगा dq। अब ये पॉजिटिव है तो इसके वजह से एक इस तरफ फील्ड आ जाएगा, मान लो d। इस d का दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इस तरफ d e cos थीटा और एक होगा इस तरफ d e sin थीटा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये cos थीटा जो है ये किसी भी इसके लिए कट नहीं होगा। तो पहले वाले में क्या होता है, cos थीटा कट हो जा रहा था, लेकिन इस केस में cos थीटा कट नहीं होगा। इस केस में cos थीटा भी रहेगा और sin थीटा भी रहेगा। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अभी चलो x में क्या है, x एक्सिस में cos थीटा है, तो e ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ de cos थीटा, और e ऑफ y क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ de sin थीटा। इन सबको अगर इनका अगर इनेट निकाल लिया जाए तो क्या होगा, इनेट इज इक्वल टू रूट ओवर ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर, क्योंकि ये है ना इनेट, तो इनेट क्या हो जाएगा, रूट ओवर ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर। तो अब एक एक करके ex निकालते हैं। ex क्या है, ex इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ de cos थीटा। तो de की जगह पे वैल्यूज पुट कर देते हैं k। चलो पहले यहां पे de निकाल लेते हैं। de क्या था, de था k dq बाय, अगर ये r है तो r स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि dl इक्वल्स टू क्या हो जाता है, r d थीटा। वो r को वाले से देखा था ना, r को वाले से कि अगर ये dl है, ये d थीटा है और ये r है, तो dl इक्वल्स टू r d थीटा हो जाता है। तो इससे हम लोग वो लैम्डा वाला भी यूज कर लेते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही, k लैम्डा dl बाय r स्क्वायर, और dl क्या था, r d थीटा, k लैम्डा r d थीटा बाय r स्क्वायर। r कट जाएगा, यहां पे बचेगा k लैम्डा बाय r d थीटा। तो यहां पे आ जाएगा de की जगह पे k लैम्डा बाय r d थीटा cos थीटा। तो k लैम्डा बाय r बाहर निकल जाएगा, अंदर रहेगा cos थीटा d थीटा। तो cos थीटा जो है उसका इंटीग्रेशन है sin थीटा। अच्छा, कहां से कहां तक, 0 से लेके 90 डिग्री, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। तो sin 90 π/2 sin 91 और sin 0 0। तो इसका आंसर आ जाएगा k π/r। अब ey देख लेते हैं। ey इज इक्वल टू de sin थीटा। इसका भी कहां से कहां, 0 से लेके π/2। तो ये क्या आ जाएगा, सेम de का वैल्यू पुट कर दो, k लैम्डा r d थीटा sin थीटा 0 से लेके π/2। तो k लैम्डा बाय r बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा sin थीटा d थीटा 0 से लेके π/2। तो ये बन जाएगा k लैम्डा बाय r sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा
पाई बाई 2 और 0, तो cos 0 हो जाएगा -1 इंटू -1 प्लस 1 और ये 0, तो ये भी क्या आ जाएगा k पाई बाई r, क्योंकि इधर भी cos 0 तो -1 हो जाएगा और वो तो 0 हो जाएगा। यस, तो हमारे पास आ गया क्या k पाई बाई r, k लैम्डा बाई r और k लैम्डा बाई r। चलो इसको और इसको दोनों को मैं e पकड़ लेता हूं। अगर e पकड़ लूं दोनों को तो ये e नेट क्या आ जाएगा, ये e नेट आ जाएगा √e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, क्योंकि ex को भी मैंने e पकड़ लिया, ey को भी e पकड़, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए पकड़ लिया। तो ये शायद मेरे हिसाब से आएगा e√2 और e का वैल्यू क्या है k लैम्डा बाई r√2। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और ये k लैम्डा बाई r√2 जो है, इसका अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो ये किस तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं e नेट, यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन तो ऐसा होगा ना, ऐसा और ऐसा, और यहां से आ गया e नेट, तो ये आएगा e नेट इक्वल्स टू माइनस ऑफ k लैम्डा बाई r√2 i कैप, और j कैप में भी माइनस k लैम्डा बाई r√2 j कैप। वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं सब फॉर्म दिखा दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछेगा तो पता नहीं, तो इसलिए ये देख के तो समझ में आ रहा है ये नेगेटिव ऑफ x में आ रहा है, नेगेटिव ऑफ y में आ रहा है। तो ex और ey का जो e नेट है इसको निकालने के बाद इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया क्वार्ट्स। अभी मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला, शॉर्टकट नहीं, एक जनरल केस दिखा दूंगा जहां पे क्वार्ट्स हो, सेमीसर्कल हो या फिर कोई भी एंगल हो, आप लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करके उसको निकाल सकते हैं। चलो अभी देखते हैं वो वाला। ओके, अब इसके लिए जनरल केस ले लेते हैं। मान लो ऐसा है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है। मान लो यहाँ पे कुछ है, इस पॉइंट पे हमें ई नेट निकालना है, पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं और मान लेते हैं ये जो एंगल है, ये एंगल है अल्फा। अब सेंटर से मैं एक लाइन ज्वाइन करता हूं, सेंटर से लाइन ज्वाइन करने के बाद क्या करता हूं कि यहां पे एक छोटा सा स्ट्रिप काट लेता हूं, यहां से एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिया और ये एंगल को ले लेता हूं थीटा और ये एंगल को ले लेता हूं डी थीटा और सेम यहां पे इसका लेंथ dl और चार्ज dq। तो इसकी वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो हम लोग इससे देख रहे हैं, इससे अगर देख रहे हैं तो ये अगर थीटा है तो ये बन जाएगा थीटा, तो ये बन जाएगा de cos थीटा और ये बन जाएगा de sin थीटा। अब देखो इसकी वजह से इधर भी एक बनेगा de sin थीटा, जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो ऐड होगा वो क्या होगा, ये होगा de cos थीटा, de cos थीटा ऐड होगा और de sin थीटा जो इसके लिए इसका सिमेट्री में एक बनेगा, उसका de sin थीटा इसके साथ कट जाएगा, इधर जो बनेगा उसके साथ वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या de cos थीटा। तो e of x जो है will get cancelled और रहेगा क्या सिर्फ de cos थीटा। तो मैं डायरेक्ट ये सब ना लिखी क्योंकि पिछले वाले उसमें मैंने पूरा लाइन लिखा था, तो इसलिए इसमें डायरेक्ट में लिख रहा हूं e net equals to de cos थीटा। अब de cos थीटा जो है वो क्या होगा, पहले de को निकाल लेते हैं। de होगा हमारा k dq by r स्क्वायर। अब dq को हम लोग पहले मैंने दिखा चुका हूं, dq k क्यूब लैम्डा r d थीटा लिख सकते हैं, वो r को वाला मैंने दिखाया था बाय r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा फाइनली k क्यूब बाय r d थीटा। अभी तो कहते कहते ये आपको समझ में आ गया होगा कि dq की जगह पे r d थीटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा क्या है ये तो समझ में आ गया होगा। और कहां से कहां तक, अब देखो अगर यहां पे हम लोग थीटा ले, अगर इस एंगल को थीटा लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं 0 से लेके यहां तक अल्फा तक,
पूरा एंगल तो अल्फा है ना, तो हम लोग बोलते हैं 0 से अल्फा, लेकिन हमने थीटा लिया कहां से, बीच से, तो दैट मींस एक बार इस तरफ पॉजिटिव साइड में और एक बार नेगेटिव साइड में। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस साइड अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव अगर ले रहा हूं तो क्या बोल सकता हूं कि ये अल्फा जो है इसका हाफ इस तरफ और हाफ उस तरफ, तो थीटा एक बार नेगेटिव पे जाएगा एक बार पॉजिटिव पे जाएगा। तो मैं ले रहा हूं माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पूरा रीजन है ये कितना है, ये अल्फा अगर है तो ये अल्फा बाई 2 है और ये भी अल्फा बाई 2 है, और थीटा को हम लोग यहां से ले रहे हैं। तो थीटा को जब यहां से ले रहे हैं तो थीटा एक बार जाएगा नेगेटिव में एक बार जाएगा पॉजिटिव में। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। डीई के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, डीई के जगह पे लिख देंगे के लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा। तो के लैम्डा आर तो बाहर निकल आएगा, के लैम्डा आर तो बाहर निकल आएगा, अंदर रहेगा कॉस थीटा डी थीटा। कहां से कहां, माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 तक। तो cos थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा sin थीटा। sin थीटा कहां से, अल्फा बाई 2 से माइनस अल्फा बाई 2। अब ये हो जाएगा k r, ये आ जाएगा sin अल्फा बाई 2 माइनस sin ऑफ माइनस अल्फा बाई 2। तो हमें पता है sin ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, तो माइनस और एक बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस। तो sin अल्फा बाई 2 sin अल्फा बाई 2 हो जाएगा 2 sin अल्फा बाई 2 को मैं सामने ले गया, ये पाई बाई r sin अल्फा बाई 2। ये जो है ये है हमारा जनरल फॉर्मूला। अगर ये तुम लोगों ने रट्टा भी मान लिया इसके वैल्यू को तो बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही चुटकियों में कर जाओगे। कैसे, जैसे देखो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, क्वाड का कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे तो मैंने अल्फा लिया तो वहां पे सेमी सर्कल में अल्फा हो जाएगा 180 और क्वाड में अल्फा हो जाएगा 90। तो अल्फा अगर 180 हो गया तो वहां पे अल्फा पुट करो, तो ये आ जाएगा 2k पाई बाई r sin 180 by 2, 180 by 2 90, sin 90 मतलब 1, यानी आंसर 2k लैम्डा बाय r। अगर पिछला वाला न्यूमेरिकल याद है तो जब सेमी सर्कल का निकाला था तो क्या आया था 2k पाई लैम्डा बाय r, और जब क्वाड का निकाला था तो भी देख लो 2k पाई बाय r sin 90 by 2 यानी कि sin 45। sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई √2, √2 से √2 कट जाएगा, ये आएगा √2 k अल्फा बाय k लैम्डा बाय r। याद करो क्वाड का भी जो आया था वो आया था √2 k लैम्डा बाय r। तो ये अल्फा कुछ भी हो, यहाँ पे तो ये सेमी सर्कल का एक फिक्स है 180, क्वाड का फिक्स है 90। अल्फा कोई भी वैल्यू हो ये फॉर्मूला यूज करके तुम चुटकी में कोई भी न्यूमेरिकल है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो आई थिंक ये क्वाड्स हो गया, सेमी सर्कल हो गया, या फिर किसी एंगल में हुआ तो कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। पहले लिनियर कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब बच्चा एक लास्ट टाइप वो भी मैं दिखा देता हूँ। ओके, अभी एक टाइप है, मान लो कि ये ऐसा लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और मान लो यहाँ पे कि एक पॉइंट सेंटर में नहीं के पे भी एक पॉइंट P है और हमसे पूछा गया कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इसको दिखाने को तो मैं तुम लोगों को डिराइव करके भी दिखा सकता हूँ फॉर्मूला, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका तुम लोग जो वैल्यूज है उसको याद कर लो। इसका वैल्यूज होता है, दो कंपोनेंट आता है इसका, एक E परपेंडिकुलर आएगा और एक E पैरेलल आएगा, जैसे cos थीटा के टर्म पे एक sin थीटा के टर्म पे। E परपेंडिकुलर आएगा k लैम्डा बाय a sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, और इसका आएगा E पैरेलल में k लैम्डा बाय a cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो मैं जनरल थिंग्स देता हूं, इसको हमने डिराइव कैसे किया। मैंने ये डिस्टेंस ले लिया a और यहाँ पे जो एंगल है, एक एंगल को ले लिया थीटा 1 और एक को ले लिया थीटा 2।
फिर मैंने क्या किया, यहां से एक छोटा सा स्ट्रिप काटा। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये ए जो है या फिर ये आर जो है, ये भी विद टाइम जैसे ऊपर जा रहा है ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हर चीज का वेरिएबल है। फिर मैंने यहाँ का इंटीग्रेट इस पार्ट का निकाल के सारा का इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हें जो फाइनल जो तुम्हें आंसर याद करना है वो ये है और ये है। अगर चाहो तो मैं इसका भी इंटीग्रेट करके इसका भी डेरिवेशन दिखा सकता हूँ। अगर इसका भी इंटीग्रेशन देखना होगा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में या ग्रुप पे भेज सकते हो। लेकिन फाइनली जो हमें याद रखना है ये दो डिराइव होके ये दो फॉर्मूला आएंगे, तो इसको याद करना है। अब इससे फायदा क्या होता है, जैसे इसको याद करने से मान लो एक इनफिनिट चार्ज है। इनफिनिट चार्ज मतलब इनफिनिटी से लेके इनफिनिटी तक है और यहाँ पे एक पॉइंट P दिया हुआ है और हमसे बोला गया है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अब देखो ये जो दो है ये अगर इंफिनिटी तक है तो इंफिनिटी तक ये थीटा 1 और थीटा 2 जो है वो जाते जाते अगर इंफिनिटी है तो एक टाइम पे जाके वो इतना दूर हो जाएगा कि ये लगभग थीटा 1 और थीटा 2 कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है ये थीटा ऐसे बढ़ता जाएगा, जितना ऊपर जाएगा ऐसा बढ़ता जाएगा, बढ़ते लास्ट में कितना डिग्री हो जाएगा, ये जगह 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये जो थीटा 1 है और ये जो थीटा 2 है ये दोनों इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया तो आंसर खत्म। पहले देख लेते हैं ई परपेंडिकुलर कितना होगा। ई परपेंडिकुलर होगा k पाई बाई a sin 90 प्लस sin 91 प्लस 1 2। ऐसे केस में ई परपेंडिकुलर हो जाएगा 2k पाई बाई a और ई पैरेलल कितना हो जाएगा ये k पाई बाई a cos 90 0 माइनस 0 0 0 into 0 0। तो ऐसे केस में जब इनफाइनाइट हो, जब इंफिनिटी तक जा रहा हो तो उसका ई परपेंडिकुलर जो है वो निकलेगा k 2k लैम्डा बाई a और जो ई पैरेलल है वो निकलेगा 0। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है, चलो ये जो है वो तुम्हें मैग्नेटिज्म में भी मिलेगा बायो-सैवर्ट्स लॉ में, तब तो ये डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे ही। तो ये सब जो फॉर्मूलास है वो सब तुम लोग अपने नोट में बना के रखना और इसको याद करके रखना। इससे हमारा न्यूमेरिकल्स करना या फिर एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आता है वो सबको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। और अगला जो पार्ट आएगा, अगला चार्ज में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लो ये एक सर्कल है और इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके ठीक एक्सिस से अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे लगने वाला जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको स्टडी करेंगे। और वो अगला पार्ट में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो ये पार्ट है ये यहीं पे खत्म कर रहा हूं। तो पढ़ाई करते रहो, नेक्स्ट पार्ट में ये लेके आ रहा हूं। बाय बाय।